क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दे रहा है ए 11, बी 19, सी 17, डी 15। हमने बताया आपको कि इससे पूर्व क्लास में बताए थे कि जब भी इस टाइप का प्रश्न दे, अंकों को दे, तो क्या करेंगे, हम ध्यान देते हैं क्या अपनाता है रवैया, जोड़ घटाना, गुणा भाग सम विषम ऋण आरोप या फिर अंकों का योग करके दिखता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने से पहले हम ध्यान देंगे कि क्या रूल अपनाया है। तो यहाँ छोटी छोटी संख्याएं दे रखा है, तो इसमें देख रहे हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग का कोई रूल नहीं अपना सकता है, काफी छोटी छोटी अंकों को दिया है। तो ये देखते हैं हम 11 जो है ऐसी संख्या है जो किसी से कट नहीं सकती। ये कटेगी तो स्वयं अपनी ही संख्या से कटेगी। जैसे ये 11 से 11 ही कटेगा, बाकी कोई और संख्या नहीं है जो इसको काट सके। 19 भी ऐसे ही है, यानी कि 11 जो है ये भी ऋण है, 19 भी ऋण संख्या है, 17 भी ऋण संख्या है, जबकि 15 है ये 15 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए, बी और सी तीन जो ऑप्शन है ये तीनों क्या है, ऋण संख्याएं हैं। ऋण संख्या किसको कहते हैं, जो किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती, विभाज्य नहीं हो सकती है, उसे ही हम ऋण संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ 11 है, 11 केवल अपने आप से ही कटेगा, बाकी कोई और संख्या उसको काट नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि ए बी सी ऋण है और डी जो है ये आपका ऋण नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ए है 3, बी है 15, सी है 19 और डी है 14। इसमें हम क्या देख रहे हैं, छोटी संख्या है, ये ऋण तो है नहीं, ऋण केवल एक ही है जो 19 है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि ये 3 विषम संख्या है, 15 भी विषम संख्या है, 19 भी विषम है, 14 जो है यहाँ पर सम संख्या है। सम और विषम किसको कहते हैं, सम और विषम जो 2 से डिवाइड हो जाए सम होता है, 2 से डिवाइड ना हो उसे विषम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखें हम, जो डी ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा डी, ये आपका सम संख्या है। अब नंबर 3 क्वेश्चन दे रहा है। ए 1 2 3, बी दे रहा है 4 6 8, सी दे रहा है 4 3 2 और डी दे रहा है 6 7 8। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, अंकों का योग तो इसमें किया नहीं है, जोड़ा ही नहीं है। ठीक है, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग की कोई चांस ही नहीं है। अब हम देखते हैं क्या कर रहा है, 1 2 3, एक संख्या एक संख्या इसमें 1 किया है तो 2 हुआ है, और 2 में 1 को प्लस किया है तो 3 हुआ है। ठीक है, इस तरह से 4 में 2 जोड़ा है तो 6 हुआ है, और 6 में 2 जोड़ा है तो 8 हुआ है। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, बढ़ते क्रम में जा रहा है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2, यहाँ पर ये घटते क्रम में जा रहा है, यहाँ घटते क्रम में जा रहा है, जबकि इधर क्या है, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है और यहाँ घटते क्रम में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। यहाँ क्या है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यहाँ भी घटते क्रम में जा रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, और इधर घटते क्रम में। देखिए अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर यहाँ 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 2 क्रम बढ़ते हुए दिया हुआ है। यहाँ घटते क्रम में दे रहा है, ये संख्याएं क्या है, घट रही हैं। यहाँ 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें यहाँ सी जो ऑप्शन है ये आपका मैच नहीं कर रहा है, यही जो है आपका आंसर होगा।
4 जो है, चौथे प्रकार का जो क्वेश्चन है ये दे रहा है 8 7 6, 8 7 6, बी ऑप्शन दे रहा है 6 7 8 5 4 3 9 8 7। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, 8 से 1 माइनस किए 7, 7 में 1 माइनस किए 6, यानी यहाँ घटते क्रम में ले जा रहा है। फिर यहाँ पर 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ऊपर की तरफ उठ रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, घटते क्रम में जा रहा है। और यहाँ 9 के बाद 8 और 8 के बाद 7, यहाँ भी घटते क्रम में जा रहा है। तो हम देखें कि ए घटते क्रम में जा रहा है, सी घटते क्रम में दे रहा है, डी भी माइनस में ही जा रहा है, लेकिन बी जो ऑप्शन है ये प्लस में जा रहा है, ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये 3 जो ऑप्शन है ए, सी और बी, ये 3 ऑप्शन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, जबकि जो बी है आपका मैच नहीं कर रहा है। तो यही आपका आंसर होगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन दे रहा है, ए 1 1 2, बी दे रहा है 4 4 3, सी दे रहा है 8 8 7 और डी दे रहा है 9 3 7। अब इसमें क्या रूल अपनाया है, ये तो देखने से सीधा साफ दिख रहा है कि क्या रूल अपनाया है। देखिए, जो संख्या पहले है उसको दोबारा रिपीट किया है, दोहराया है। ठीक है, 1 को दोबारा दोहरा दिया है, फिर 4 को भी यहाँ 2 बार दिया है, 8 को भी यहाँ फिर दोहरा दिया है, जबकि डी ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 3 ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, ए बी सी, साफ ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। डी आपका मैच नहीं कर रहा है, तो यही आपका आंसर होगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है, ये दे रहा है 5 3 6 ए, बी दे रहा है 9 3 4, सी दे रहा है 1 4 2 और डी दे रहा है 2 3 8। क्या रूल अपनाया है इसमें, ये भी देखने से सीधा एकदम साफ दिख रहा है कि यहाँ 5 है 3 है 6 है, हाँ यहाँ 9 है 3 है 4 है, और यहाँ भी दिख रहा है 2 3 8 है। क्या दिख रहा है तीनों ऑप्शन में, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी बीच में 3 है और यहाँ भी बीच में 3 है, जबकि जो सी ऑप्शन है इसमें 3 कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। बाकी ए बी सी इन तीनों के बीच में 3 को रखा हुआ। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ नहीं किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी थे, थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत थी, रीजनिंग है ही ये दिशा। तो ये आज आपका क्लासिफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चन खत्म हो गए, और नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट डे हम देखेंगे।